बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियन कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर। यहाँ पे फाइंड द रेडियस, रेडियस हमने फाइंड करना है, आर हमने फाइंड करना है। हमें दिया गया है सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियन हमें दिया गया है, लेंथ 35 सेंटीमीटर, ये हमारे पास गिवन डाटा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, गिवन डाटा लिख लेंगे। गिवन डाटा थीटा इज इक्वल्स टू 1 रेडियन, एल इज इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर। थीटा इज इक्वल्स टू 1 रेडियन, और अगर हमारे पास एंगल डिग्री में होता तो हमने उसको रेडियन में कन्वर्ट करना था, लेकिन अभी हमारे पास गिवन डाटा रेडियन में ही है तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेंथ है हमारे पास 35 सेंटीमीटर। याद रहे, लेंथ अगर हमारे पास मीटर्स में होगी तो आंसर हमारा मीटर्स में आएगा। अगर लेंथ हमारे पास यहाँ पर सेंटीमीटर्स में है तो हमारा आंसर भी सेंटीमीटर्स में आएगा। अच्छा, टू फाइंड क्या हमारे पास रेडियस हमने फाइंड करना है, आर हमने फाइंड करना है। फॉर्मूला है हमारे पास एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, क्योंकि हमने आर फाइंड करना है तो थीटा यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके इक्वल के वो डिवाइड हो जाएगा। तो आर इज इक्वल्स टू एल ओवर थीटा। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल्स टू एल ओवर थीटा। अब सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, एल 35 है और थीटा 1 है, हमने इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर देना है। सॉल्यूशन में हमारे पास आएगा r इज इक्वल्स टू 35 डिवाइडेड बाई 1, और 1 किसी भी वैल्यू से डिवाइड हो, डिनोमिनेटर में अगर 1 लिखा जाए तो उससे उस ऊपर वाले न्यूमरेटर की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आता। तो यहाँ पे हमारे पास 35 सेंटीमीटर रेडियस आंसर आ जाएगा। इसके साथ यूनिट सेंटीमीटर इसलिए लगाया क्योंकि हमारे पास गिवन डाटा में लेंथ सेंटीमीटर्स में थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर्स। ठीक है, तो 500 मीटर्स रेडियस सर्कुलर ट्रैक पे ट्रेन चल रही है एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड्स। यहाँ पर अब उन्होंने हमें स्पीड भी दे दिया है और टाइम भी दे दिया। व्हाट एंगल, एंगल हमने थीटा फाइंड करना है। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझने के लिए हमें इस डायग्राम को देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 9.1 की स्टेटमेंट को इस डायग्राम के जरिए से देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट में उन्होंने जैसे हमें कहा था, अ रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक पे ट्रेन चल रही है, ठीक है, ऑफ रेडियस 500 मीटर्स। इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट तक का डिस्टेंस उन्होंने हमें 500 मीटर्स बता दिया है, 500 मीटर्स। तो ये हमारे पास इन्होंने हमें 500 मीटर बताया है। लेंथ हमारे पास नहीं है और थीटा हमारे पास एंगल नहीं है, तो लेंथ को फाइंड करेंगे हम। क्योंकि इन्होंने हमें स्पीड दिया है और टाइम दिया है तो हम स्पीड टाइम फॉर्मूले के ज़रिए लेंथ को फाइंड कर सकते हैं, यानी डिस्टेंस को हम फाइंड कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास रेडियस है, रेडियस है आर इज इक्वल्स टू 500 मीटर्स, जो कि गिवन डाटा है हमारे पास। स्पीड उन्होंने दी है, स्पीड इज इक्वल्स टू वी इज इक्वल्स टू 30 किलोमीटर पर आवर। तो 30 किलोमीटर पर आवर को सबसे पहले आप 30 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो किलो की जगह पे मल्टीप्लाई हम करवा देंगे 1000 को, और 1 घंटे को जब हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे
तो 1 घंटे में 60 मिनट और हर 1 मिनट में 60 सेकंड, तो वो 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 ये भी आप लिख सकते हैं, और 3600 वो भी आप लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 लिख लिया। अब इसके जो 2 ज़ीरो हैं इनको हमने कट कर दिया 1000 के 2 ज़ीरोज़ के साथ, और इनकी कटिंग करने के बाद, कंप्लीट कटिंग करने के बाद लास्ट पे हमारे पास 25/3 बचता है। अब ये जो 25/3 है इसके साथ यूनिट लगा दे मीटर पर सेकंड का, क्योंकि स्पीड का और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है। इसके बाद हमारे पास गिवन डाटा में टाइम है, टाइम इज इक्वल्स टू टी इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड, जो कि हमें उन्होंने स्टेटमेंट में बता दिया था 10 सेकेंड्स का। ठीक है, वी कैन फाइंड डिस्टेंस, डिस्टेंस क्योंकि लेंथ होगी हमारी, वो हम फाइंड किससे कर सकते हैं, फ्रॉम स्पीड एंड टाइम फॉर्मूले से। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। डिस्टेंस इक्वल होता है, लेंथ इज इक्वल होगी स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम से। तो स्पीड की जगह पे हम लिख लेंगे 25/3, जो कि हमारे पास यहाँ पर स्पीड 25/3 आ गई थी मीटर पर सेकंड में, क्योंकि मीटर्स में हमारे पास क्वेश्चन में रेडियन दिया हुआ था, इस वजह से हमने इसको किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया था। तो स्पीड यहाँ पे हमारे पास 25/3 और टाइम जो कि गिवन डाटा में हमें दिया था 10 सेकेंड्स, तो 10 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास लेंथ भी आ जाएगी यहाँ पे, वो भी हम गिवन डाटा में ही लिख लेते हैं। 25/3 मल्टीप्लाइड बाय 10, 25 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू 250, 250 डिवाइडेड बाय 3। और अब हमने क्या फाइंड करना है, एंगल, एंगल इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला है हमारे पास एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, क्योंकि थीटा हमने फाइंड करना है तो थीटा यहीं पे रहेगा, आर दूसरी साइड पे जाकर एल से डिवाइड हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल्स टू एल ओवर आर, ये भी हम लिख सकते हैं। सॉल्यूशन में थीटा इज इक्वल्स टू एल है हमारे पास। अब ये देखें आप कि एल और आर डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एल डिवाइडेड बाय आर, डिवीजन का साइन भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यही किया, यहाँ पर एल की वैल्यू लिखी 250/3, जो कि हमारे पास यहाँ पर गिवन डाटा में हमने फाइंड कर ली थी। तो 250/3 डिवाइड हो रहा है आर से, तो आर हमारे पास 500 मीटर्स उन्होंने हमें गिवन डाटा में दिया था। तो यहाँ पे हम डिवीजन का साइन लगाएंगे और 500 लिखेंगे, और जब ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो 500 के नीचे क्यों कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 है, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा। जब भी डिवीजन का साइन आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाता है। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को आगे। थीटा इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 500। ठीक है, अब ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल, और फिर हमारे पास बच जाता है 25 एंड 50। इनको भी अगर हम कैंसिल करते हैं, मैंने यहाँ पर इन दोनों को ज़ीरो को कट नहीं किया, मैंने 5 के टेबल पे दोनों को कट कर दिया। मैंने इन दोनों को 5 के टेबल पे कट कर दिया, 5 1 5, 0 0, 5 5 25, और ये 0 वैसे ही 7 उतर जाएगा। तो 50 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 100 है। अब यहाँ पे फिर दोबारा से 5 के टेबल पे कट करते हैं, 5 10 50 एंड 5 2 10 0, 5 20 100 भी कह सकते हैं आप। इसके बाद ये 10 10 1 10 10 2 20, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। जब ये दोनों डिनोमिनेटर्स और ये दोनों न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 1 1 1 आ जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे थीटा हमारे पास 1/6 रेडियन में आंसर आ गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। अ हॉर्स इज tethered to a peg by a rope of 9 मीटर इन लेंथ, 9 मीटर इन लेंथ, लेकिन ये हमारे पास लेंथ नहीं है। ये मैं अभी आपको डायग्राम जब बना के बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये हमारी लेंथ नहीं, ये हमारा रेडियस है। एंड इट कैन मूव इन अ सर्कल विद द पेग एज सेंटर। इफ द हॉर्स मूव अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कीपिंग द रोप टाइट, हाउ फार विल इट हैव गॉन। हाउ फार, कितनी दूर तक वो जा सकता है, जाएगा वो
तो ये हमने लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ में हमने लेंथ फाइंड करनी है, ये हमारी लेंथ नहीं है। डायग्राम से अभी मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में। व्हेन द रोप हैज़ टर्न थ्रू एन एंगल 70 डिग्री, अब यहाँ पे फाइंड करनी है लेंथ। डिग्री में हमारे पास एंगल उन्होंने दे दिया है, थीटा हमें डिग्री में दे दिया है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए ये डायग्राम देख लें। ठीक है, एक हॉर्स को बांधा है और वो सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ से उसकी रस्सी यहाँ तक फुल टाइट है और यहाँ से वो मूव कर रहा है। तो ये हमारे पास सेंटर से सर्कल की किसी पॉइंट तक का डिस्टेंस उन्होंने हमें बता दिया कि वो उसकी लेंथ 9 मीटर है। तो वो तो रेडियस होता है, ठीक है। तो यह हमारे पास क्या होगा, ये रेडियस होगा 9 मीटर। 70 डिग्री उन्होंने हमें थीटा दे दिया है, ठीक है। एंगल भी हमें बता दिया और लेंथ अब हमने फाइंड करनी है। लेंथ क्या होगी वो अब देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। गिवन डाटा में हमारे पास रेडियस है, रेडियस इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू 9 मीटर। अब याद रखना है आपने, अगर यहाँ पे सेंटीमीटर होता तो हमारा आंसर सेंटीमीटर में आता। अब क्योंकि यहाँ पे मीटर है तो हमारा आंसर लेंथ जो होगी वो मीटर्स में हमारे पास आएगी। एंगल इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। 70 डिग्री को अगर आपको गिवन डाटा में जो आपको डाटा दिया होगा, उन्होंने स्टेटमेंट दी होगी, उसमें अगर आपके पास थीटा या एंगल डिग्री में होगा तो आपने उसको रेडियन में लाजमी कन्वर्ट करना है, ठीक है। और जिन क्वेश्चंस में उन्होंने रेडियन में दिया तो उसमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। थीटा इज इक्वल्स टू 70 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 180 रेडियन। तो ये ज़ीरो से आप चाहो तो कट कर दो, चाहो तो आगे जाके हम सॉल्यूशन के वक्त में कट कर देंगे। फाइंड क्या करना है हमने, लेंथ इज इक्वल्स टू एल इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। लेंथ हमने फाइंड करनी है। फॉर्मूला है हमारे पास एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। लेंथ ही फाइंड करनी है तो फॉर्मूला यही हम इसी तरह से रहने देंगे, फॉर्मूले को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन है हमारे पास एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। आपको ऊपर से मैं दिखा देता हूँ। आर हमारे पास 9 मीटर थे और थीटा हमारे पास आया था 70 पाई और डिवाइडेड बाय 180। तो आर 9 70 पाई और डिवाइडेड बाय 180 वैसे ही हमने साथ लिख दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल, 9 1 9 9 2 18। तो अब यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 7 ही आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 और ऊपर पाई। अब पाई की भी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर देनी है 3.1416 और 7 जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 3.1416 से और जो वैल्यू हमारे पास आएगी उसको डिवाइड करेंगे आप कैलकुलेटर पे 2 से, तो आपके पास 10.99 मीटर्स लेंथ आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने मीटर्स का ही यूनिट लगाना है क्योंकि हमारे पास गिवन डाटा जो था वो मीटर्स में था। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, इसकी स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी स्टेटमेंट पढ़ने के बाद मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टेटमेंट से डाटा जो हमें यहाँ पर उन्होंने दिया है 20 सेंटीमीटर का, ये एक्चुअली रेडियस होगा उसका, ठीक है। एंड इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। अब की बार फिर दोबारा से एंगल इन्होंने हमें यानी थीटा इन्होंने हमें डिग्री में दे दिया है। तो इस क्वेश्चन में भी हमने सॉल्यूशन में इस डिग्री को सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है। ईच सेकंड हाउ फार, अब देखें हाउ फार, यहाँ पे उन्होंने लेंथ पूछ लिया हमसे। हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन ईच सेकंड। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए इस डायग्राम को देख लेते हैं। ये डायग्राम है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। डिग्री यानी थीटा उन्होंने हमें एंगल दे दिया है 20 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि पेंडुलम जो है हमारा वो 20 सेंटीमीटर
लॉन्ग है, तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा, क्योंकि ये मूवमेंट एक किस्म की सर्कुलर पाथ की तरह से मूवमेंट होगी, ठीक है। अगर यहाँ से पेंडुलम ना रुके, यहाँ से यहाँ तक वैसे टू एंड फ्रो मोशन होगी इसकी पेंडुलम की, लेकिन अगर ये यहाँ पे स्टॉप ना हो तो देखा जाए तो ये सर्कल में मूव कर रहा होगा, और ये सेंटर पॉइंट कंसीडर किया जाएगा, और सेंटर पॉइंट से सर्कल के किसी पॉइंट तक का डिस्टेंस वो हमारे पास रेडियस होता है। तो यहाँ पे ये जो 20 सेंटीमीटर है ये हमारा रेडियस होगा, और लेंथ हमने अब फाइंड करनी है कि कितनी, हाउ फार लेंथ डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव्स इन ईच सेकंड। सॉरी, अच्छा वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। गिवन डाटा लिखते हैं, रेडियस हमारे पास है आर इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, एंगल है थीटा इज इक्वल्स टू 20 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 20 डिग्री, डिग्री को आपने रेडियन में कन्वर्ट करना था, तो रेडियन में आप कन्वर्ट कर लेते हैं सबसे पहले इसको। 20 मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 180, ठीक है। तो ये जीरो जीरो से कैंसिल, आप चाहो तो यहाँ पे ही गिवन डाटा में इनकी कटिंग कर दें, अदरवाइज नीचे सॉल्यूशन में इनकी कटिंग कर देंगे। टू फाइंड क्या हमारे पास, लेंथ इज इक्वल्स टू एल इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, एंड फॉर्मूला है हमारा एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। अब सिर्फ हमने इनमें वैल्यूज को पुट करना है, एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, आर था हमारे पास गिवन डाटा में, आप देख सकते हैं 20 सेंटीमीटर। अब देखें यहाँ पे रेडियस क्योंकि सेंटीमीटर में है तो हमारा आंसर भी सेंटीमीटर्स में ही आएगा, तो L इज इक्वल्स टू आर 20 लिख लिया, और थीटा भी हमारे पास 20 डिग्री था, 20 के साथ मल्टीप्लाई रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने पाई ओवर 180 करवा दिया था। यहाँ पे हम कटिंग कर देंगे जीरो की जीरो के साथ, और उसके बाद टू वन ज़ा टू नाइन ज़ा सॉरी टू नाइन ज़ा 18, तो अब हमारे पास आया 20 वैसे का वैसे ही एज इट इज़ नीचे उतर जाएगा, यहाँ पर 21 ज़ा 20 वैसे ही उतर जाएगा, यहाँ पे पाई बच गया, यहाँ से कटिंग हो गई, सिर्फ 1 बचा था, 1 को नहीं लिखेंगे हम, नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में 9 बच गया, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय पाई डिवाइडेड बाय 9। अब पाई की वैल्यू आपने पुट करनी है 3.1416, उसको मल्टीप्लाई करवाएं 20 के साथ, पहले आप न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं कैलकुलेटर पे, तो जो इसकी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को डिवाइड करना है आपने 9 से, आपके पास आंसर आ जाएगा 6.89 सेंटीमीटर, आपने साथ खुद यूनिट लगा देना है। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 12 की, एज्यूमिंग एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन टू बी 148 multiplied by 10 power 6 kilometer, and the angle is 9.3 multiplied by 9.3 multiplied by 10 raised power minus 3 radian. Find the diameter of the sun. इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपको डायग्राम एक दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये डायग्राम है, ये अर्थ है, ये सन है। इन्होंने हमें कहा कि अर्थ से सन तक की एज्यूमिंग डिस्टेंस जो है वो 148 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 किलोमीटर्स कंसीडर कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये भी एक किस्म का इसका ये रेडियस हुआ, तो आर हमारे पास यानी रेडियस हमारे पास गिवन डाटा में है। उसके बाद उन्होंने थीटा हमें बताया 9.3 मल्टीप्लाई 10 पावर -3, तो थीटा भी यानी एंगल भी हमारे पास यहाँ पे गिवन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। गिवन डाटा में हम रेडियस इक्वल्स टू आर
इज इक्वल्स टू 148 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 6 किलोमीटर लिख लेते हैं। उसके बाद एंगल जो हमें उन्होंने दिया है थीटा, थीटा भी हमें रेडियन में ही उन्होंने दिया है, ठीक है, डिग्री में नहीं दिया, तो अब हमने इसको कन्वर्ट नहीं करना, हम सिंपल इसको लिख लेंगे 9.3 मल्टीप्लाई 10 पावर -3। टू फाइंड क्या है लेंथ, लेंथ इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला है हमारे पास लेंथ फाइंड करने के लिए, अगर हमारे पास रेडियस हो और एंगल हो और लेंथ फाइंड करनी हो तो हमारे पास फॉर्मूला है L इज इक्वल्स टू आर थीटा। सॉल्यूशन में देख लेते हैं आप कंप्लीट। L इज इक्वल्स टू आर थीटा, आपके पास जो दो वैल्यूज़ हैं, एक R की और एक L की, एक R की और एक थीटा की, आपने उन दोनों वैल्यूज़ को पुट करना है यहाँ पे, ठीक है। अब इनमें 9.3 को 148 के साथ आप मल्टीप्लाई करवा दें साइड पे, और जो 10 पावर 6 है उसको 10 पावर -3 के साथ यहाँ पर आप मल्टीप्लाई अलग से करवा दें। तो क्या होगा, जब आपस में दो बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो, जैसे 10 है और 10 है, ये दोनों बेसिस हैं, ये दोनों बेसिस अगर आपस में सेम मल्टीप्लाई हो रही हो तो इनके एक्सपोनेंट्स हम ऐड कर देते हैं। तो जब आप 6 प्लस -3 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस में ही कन्वर्ट हो जाएगा, तो 6 -3 यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो 6 -3 3 आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, 148 मल्टीप्लाइड बाई 9.3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, उसके साथ फिर दोबारा से 10 पावर 3 लिखी जाएगी, ठीक है। और अब इसका डेसिमल आपने लेफ्ट साइड से राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाना है, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट वैल्यू के बाद फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आपने डेसिमल को लिख लेना है। तो जितने डिजिट्स आप पीछे गए हैं, जितने डिजिट्स आप राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ गए हैं, उतनी ही पावर यहाँ पर 10 की आपने लिख लेनी है, ठीक है। 1 2 3, तो 10 पावर 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे 7 लिख लेना, और ये जो 10 पावर 3 है ये वैसे का वैसे यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब की बार फिर दोबारा से बेसिस सेम है तो इनके एक्सपोनेंट्स हम ऐड कर देंगे, 3 + 3 6, और बाकी सारी वैल्यू वैसी की वैसी। अब इसके साथ लेंथ का जो यूनिट हमने यहाँ पर लिखना है, ये वो लिखना है जो हमें ऊपर उन्होंने रेडियस का यूनिट दिया था किलोमीटर में, तो यहाँ पर भी हम किलोमीटर में देंगे। अगर हमें सेंटीमीटर में दिया होता रेडियस तो हम सेंटीमीटर में इसकी लेंथ का आंसर में यूनिट लगा देते, और अगर हमारे पास रेडियस में मीटर्स में दिया होता तो हम लेंथ में लास्ट पे मीटर्स लगा देते। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। इसको देखने से पहले इसकी स्टेटमेंट को एक मरतबा रीड कर लेते हैं। A circular wire of radius 6 centimeter is straightened and then bent so as to lie along the circumference of hoop of radius 24 centimeter. Find the measure of angle theta हमने फाइंड करना है which it subtends at the center of hoop। देख लेते हैं हमें उन्होंने क्या क्या दिया है। तो डायग्राम से आपको मैं ये समझा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास डायग्राम होगी। रेडियस जो उन्होंने हमें दिया है वो सेंटर से सर्कल की किसी एक पॉइंट तक का डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर उन्होंने दे दिया है। थीटा हमने फाइंड करना है। एल भी हमारे पास नहीं है। एक रेडियस उन्होंने हमें यहाँ पर भी दिया, क्वेश्चन में 2 रेडियस उन्होंने हमें दिए हैं। तो जो सर्कुलर रेडियस होगा उसके लिए ये फॉर्मूला हम लेंथ को फाइंड करने के लिए लगा सकते हैं। L इज इक्वल टू 2 पाई R। L इज इक्वल टू 2 पाई R की जगह 6 लिखा तो 6 मल्टीप्लाई जब 2 से होगा तो वो 12 आ जाएगा। 6 2 12 पाई, तो लेंथ हमारे पास 12 पाई सेंटीमीटर आ जाएगी। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। इसके गिवन डाटा को पहले देख लेते हैं। रेडियस है R इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। इसके लिए हमें इस फॉर्मूले में वैल्यू R को पुट करना पड़ेगा। 2 पाई R 6 मल्टीप्लाइड बाय
2 और पाई की भी आप वैल्यू लिख ही लें 3.1416। जब आप इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 37.7 सेंटीमीटर लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो सेंटीमीटर्स में लेंथ है, सेंटीमीटर्स में ही रेडियस था हमारा। टू फाइंड में है एंगल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला लगाएंगे हम L इज इक्वल टू आर थीटा हमने फाइंड करना है, आर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके आर डिवाइड हो जाएगा, तो थीटा हमारे पास आया L ओवर आर। सॉल्यूशन में हमने L लेंथ की वैल्यू लेंथ की वैल्यू पुट करनी है और आर की वैल्यू पुट कर देनी है। थीटा इज इक्वल टू L ओवर आर 37.7 डिवाइडेड बाय 24। जब आप कैलकुलेटर पे इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1.5 आंसर आ जाएगा, उसके साथ आप रेडियन लगाएंगे, आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। शो दैट द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस r is half r square theta where theta is the circular measure of the central angle of the sector। तो इसको फाइंड करने के लिए चेक कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर अ सर्कल विद सेंटर एट ओ। एक सर्कल बनाए, सर्कल का एक सेंटर कंसीडर कर लेते हैं, वो ओ होगा हमारे पास। लेट आर उसका जो होगा वो रेडियस होगा। एक सर्कल बना लिया आपने, सेंटर उसको, उसमें एक सेंटर पॉइंट आपने लगा दिया, उसका नाम रख लिया आपने ओ, और उस सेंटर पॉइंट से सर्कुलर के किसी भी एक पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो आप आर कह देंगे उसको। लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, लेट एल लेंथ ऑफ आर्क ए बी। अब यहाँ एक पॉइंट जो कि रेडियस था आपके पास सेंटर से लेके सर्कल के किसी एक पॉइंट तक का डिस्टेंस, उस एक पॉइंट को आप ए का नाम दे दें और वहाँ से आगे किसी भी सर्कल के दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो ए और बी का डिस्टेंस होगा, उस पॉइंट को हम बी कह देंगे। लेट थीटा बी सेंट्रल एंगल इन रेडियन। We know that area of the sector of circular region रेशो एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल की स्पेलिंग, सर्कल इक्वल होता है। अच्छा ये देखें, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कुलर रीजन रेशो एरिया ऑफ सर्कल, ये दोनों का की रेशो इक्वल होती है एंगल ऑफ सेक्टर रेशो एंगल ऑफ सर्कल। तो इसको आप रेशो को डिवीजन में भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी पूरी स्टेटमेंट को यहाँ पर लिखेंगे, डिवीजन में एरिया ऑफ सर्कल लिख देंगे, इसी तरह एंगल ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ सर्कल लिखेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है वो हमें पता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और एंगल ऑफ सेक्टर वो हम थीटा में लेते हैं, और एंगल ऑफ सर्कल वो तो कंप्लीट हमें पता है कि 2 पाई होता है, हमने फर्स्ट 9.1 के फर्स्ट लेक्चर में ही देख लिया था। अब यहाँ पर हमने सिर्फ क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कुलर रीजन के नीचे डिवाइड करवा देना है, पाई आर स्क्वायर इक्वल थीटा 2 पाई। ठीक है, और इसके आगे है हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है वो दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर उस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो पाई आर स्क्वायर इस साइड पे लिखा जाएगा, पाई पाई से कैंसिल। अब हमारे पास आया थीटा ओवर 2 आर स्क्वायर। अब ये जो थीटा है ये आप बाद में लिख लें 1/2, ये एक किस्म का हाफ ही है, हाफ आर स्क्वायर थीटा। हमें जो उन्होंने कहा था प्रूव करने के लिए स्टेटमेंट में हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, उसके बाद हम इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। 2 cities A and B lie on the equator such that their longitude are 45 degree east and 25 degree west respectively. Find the distance between the two cities taking radius of earth as
6400 किलोमीटर्स। अब उन्होंने रेडियस हमें दे दिया है और एंगल्स हमें दो दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ इसके लिए डायग्राम जो है। आप चाहें तो बोर्ड में क्वेश्चन को सोल्व करते हुए सारे डायग्राम्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर दो एंगल्स उन्होंने हमें दिए, एक 45 डिग्री का और एक हमें 25 डिग्री का। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इन दोनों एंगल्स को ऐड कर लेना है। हमारे पास गिवन डाटा में एंगल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 45 प्लस 25, टोटल हमारे पास 70 डिग्री आएगा। अब आपको पता है कि जब भी डिग्री में हमारे पास एंगल आता था तो हम उसको रेडियन में कन्वर्ट कर देते थे। 70 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 180, ये 0 0 से कैंसिल, 7 पाई ओवर 18 रेडियन हमारे पास एंगल आ गया। इसके बाद रेडियस हमारे पास गिवन डाटा में है, रेडियस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर्स। फाइंड क्या करना है, लेंथ हमने फाइंड करनी थी। टू फाइंड इज इक्वल टू लेंथ इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला लगाएंगे हम, एल इज इक्वल टू आर थीटा। सॉल्यूशन में एल इज इक्वल टू 60, इनकी वैल्यूज अब आपने पुट करनी है। आर रेडियस हमारे पास 6400 था, 6400 लिखा, और थीटा जो कि हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया था वो था 7 मल्टीप्लाइड बाय पाई डिवाइडेड बाय 18। अब पाई की वैल्यू भी आप यहाँ पर पुट कर दें 3.1416, और इन सारी वैल्यूज़ को जो कि हमारे पास न्यूमरेटर में है सबको आपस में पहले मल्टीप्लाई करवाएं। 6400 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 3.1416, जो आपके पास वैल्यू आए कैलकुलेटर में उस वैल्यू को बाद में 18 के साथ डिवाइड करें तो आपके पास जो आंसर आएगा उसके साथ आप किलोमीटर्स लगाएं, आपका आंसर, ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द मून सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 0.5 डिग्री। अब यहाँ पे उन्होंने हमें एंगल दे दिया है डिग्री में, इसको भी हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले, और इसके बाद उन्होंने हमें दिया है एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। बिल्कुल वैसे ही जैसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 12 आई थिंक किया था पीछे। तो ये जो डिस्टेंस हमें इन्होंने यहाँ दिया है ये एक्चुअली रेडियस है। ठीक है, पहले इसे हमने अर्थ और सन वाला क्वेश्चन इस तरह का किया था, अब उन्होंने अर्थ एंड मून की बात की है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास वैल्यू है 3.844 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 5 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। व्हाट इज द लेंथ, लेंथ हमने फाइंड करनी है, रेडियस हमारे पास है और यहाँ पर थीटा हमारे पास है। सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास क्या है, एंगल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 0.5 डिग्री, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 180, क्योंकि डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना था तो कन्वर्ट कर लेते हैं सबसे पहले। 0.5 मल्टीप्लाइड बाय पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। रेडियस है हमारे पास, आप चाहो तो यहाँ पर ही इन सबको मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, पाई की वैल्यू पुट करें और सबको इन तीन पाई को मल्टीप्लाई करवा दें 0.5 से, जो वैल्यू आए आपके पास उसको 180 से डिवाइड करवा दें, या चाहें तो आगे सॉल्यूशन में इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं। रेडियस है हमारे पास 3.844 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 5 किलोमीटर, और फाइंड क्या करना है हमने, लेंथ इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर एल इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, हमने सिंपल सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है, एल इज इक्वल टू आर थीटा में आर की वैल्यू पुट की, और ये हमारे पास जो डिग्री थी, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए जो हम वैल्यूज निकाल रहे थे वो वाली वैल्यूज हमने यहाँ पर थीटा की जगह पे पुट कर दी। इन न्यूमरेटर्स को आपस में कंप्लीट न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करवाएं, जो आपके पास आंसर आए उसको 180 से डिवाइड करवाएं तो आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके साथ आपने कौन सा यूनिट लगाना है मेरे पिछले क्वेश्चन से आपको पता चल चुका होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। The angle subtended by the Earth at an eye of spaceman landed on the moon is 1 degree 54 minute। अब की बार उन्होंने हमें डिग्री और मिनट में क्वेश्चन दे दिया है। पहले तो हम इसको मिनट को भी कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, डिग्री से उसके बाद हम इसको
रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर। रेडियस हमारे पास है, लेंथ ही हमने फाइंड करनी है। चेक कर लेते हैं अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। अब गिवन डाटा इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री 54 मिनट। 54 मिनट को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड कर देंगे 60 के साथ। ठीक है, अब ये भी डिग्री, दरमियान में प्लस का साइन है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनके एलसीएम को फाइंड करेंगे। तो इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, इसके डिनोमिनेटर में 54 के डिनोमिनेटर में 60 है। 1 और 60 का एलसीएम लिया तो हमारे पास 60 ही आ गया। उस 60 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे ऊपर 1 के साथ। ठीक है, 60 प्लस 54 144, सॉरी 114 आ गया हमारे पास। 114 डिवाइडेड बाय 60 डिग्री। अब डिग्री से हम इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमारा एंगल जो है वो कम अज कम हमारे पास हो। 114 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। उसके बाद हमारे पास लेंथ है, रेडियस हमने फाइंड करना है। लेंथ L इज इक्वल टू 2R 2 मल्टीप्लाइड बाई 6400 तो हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के 12800 किलोमीटर आ जाएगा। फाइंड हमने रेडियस करना है। चेक कर लेते हैं। L इज इक्वल टू आर थीटा, R इज इक्वल टू, क्योंकि थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे L के साथ ये डिवाइड हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई थीटा। L है हमारे पास 12800 और थीटा हमारे पास ये कंप्लीट वैल्यू थी। कंप्लीट वैल्यू में पहले आप न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करवाएं, फिर डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं और उन दोनों को फिर जो आंसर आए डिवाइड करें, तो आपके पास 0.3316 आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर इसके अलावा भी कोई माइंड में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।